वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत आप सभी हाईकोर्ट एलडीसी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए चुनिंदा जो स्थापत्य कला है राजस्थान की उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे प्यारे साथियों। ठीक है, मुझे आशा है कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है दोस्तों, और आप अब की बार एलडीसी हाईकोर्ट के इस मोड जो पेपर है उसको खल्लास करने वाले हो। इसी के साथ सबको बेस्ट ऑफ लक, और आपकी एग्जाम कब है नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताकर जाना। सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चलिए बात कर लेते हैं स्थापत्य कला के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। जाते जाते दोस्तों पहला प्रश्न आप सबके सामने है कि किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों पूछ सकता है आपसे कि किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है, तो आपको बताना है राणा कुंभा को कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न है, सबको पता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जयपुर शहर का नक्षत्र किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार किया गया था। दोस्तों जयपुर शहर का जो नक्षत्र है ना वो अपने पंडित विद्याधर की देखरेख में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है। दोस्तों विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? भगवान विष्णु की मूर्ति बनी हुई है। दोस्तों हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे प्यारे साथियों, बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे और आप उनका जवाब 100% दे कराएंगे। ठीक है, तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा अपने हवा महल का निर्माण करवाया गया था। अगला है कि एक थंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों प्रहरी मीनार का निर्माण है ना वो अपने महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कृष्णा विलास महल कहां पे स्थित है? तो कृष्णा विलास महल आप सबको पता है उदयपुर में स्थित है। ठीक है, अगला एक कांट का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इंपोर्टेंट है, झालावाड़ जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला है कि राजस्थान का जो रेगिस्तान का जो जल महल है वो किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान का जल महल दोस्तों अपने किसे कहते हैं? अपने भटाड़ू कुआं बाड़मेर को कहते हैं। बाड़मेर में एक कुआं है जिसका नाम है भटाड़ू। ठीक है, उसी को अपने रेगिस्तान का जल महल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि पटुआ की हवेली कहां पे स्थित है? तो पटुआ की हवेली आपसे पूछ ले तो आपको बताना है जैसलमेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ज्यादातर हवेली आपको जैसलमेर में ही देखने को मिलेगी, इसलिए हवेलियों का शहर भी अपने जैसलमेर जिले को कहा जाता है, जरखों का शहर भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों कि आभानेर जो दौसा में स्थित है उसकी प्राचीन बावड़ी किस नाम से जानी जाती है? उसकी प्राचीन बावड़ी दोस्तों अपने चांद बावड़ी के नाम से जानी जाती है, आप सबको पता है। ठीक है, अगला कि निम्नलिखित में से गलत युग को पहचानिए। गलत युग की अगर हम पहचान करें तो ब्रह्म मंदिर पुष्कर में है। नथमल की हवेली दोस्तों जोधपुर दे रखा है जो बिल्कुल सरासर गलत है। आप नीचे कमेंट के बारे में कमेंट करके बताना कि नथमल की हवेली अपने कहां पे स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे साथियों कि अगला प्रश्न है कि सलीम की हवेली अपने जैसलमेर में है ही और मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण क्षत्रिय स्थापत्य कला का नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा उदाहरण है जो क्षत्रिय स्थापत्य कला का बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि इनमें से क्षत्रिय कौन सी नहीं है? ठीक है, बात करें गैटोर बिल्कुल क्षत्रिय है, सहेलियों की बाड़ी है दोस्तों ना कि क्षत्रिय। ठीक है, ये मंडोर की देवल क्षत्रिय है, फतेह गुंबद अपने क्षत्रिय है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि सवाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वैधशाला का निर्माण नहीं करवाया? दोस्तों कौन सा नगर है जिसमें वैधशाला का निर्माण सवाई जयसिंह ने नहीं करवाया? दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। उज्जैन में करवाया था, बनारस में करवाया था, मथुरा में करवाया था, लेकिन आगरा में नहीं करवाया था। 84 खंभों की छतरी आपसे पूछ सकता है तो आपको बताना है 84 खंभों की छतरी अपने कहां पे? बूंदी जिले में स्थित है प्यारे साथियों। अगला है कि विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? तो महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। डूंगरपुर में भील का शासक था, तो डूंगरपुर में भील का शासक था, तो कौन से भीलों का शासक था डूंगरपुर में? दोस्तों डूंगरिया भील का शासक था। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जिसे 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से भी जानते हैं उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़े का जो निर्माण है वो प्यारे साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला एक गुलाब खां का मकबरा कहां पे स्थित है? तो गुलाब खां का मकबरा आपसे पूछ ले, आपको बताना है प्यारे साथियों जोधपुर जिले में स्थित है। दोस्तों फटाफट से रिवीजन करवा रहा हूं आपका, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुकी है। ठीक है, ये मानिए कि 24 घंटे में नहीं है आपके पास। ठीक है, तो इसलिए हम आपके पास जल्दी जल्दी करवा रहा हूं प्यारे साथियों कि राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक बिल्कुल पता है सबको, महाराणा कुंभा कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि मूसी महारानी की छतरी कहां पे है? प्यारे साथियों मूसी महारानी की छतरी आपसे पूछ रहे, बताना है अलवर जिले में है। ठीक है, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेग ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है लोहागढ़ भरतपुर का किला। ठीक है, लोहागढ़ भरतपुर का किला। ठीक है,
साला चढ़ ही नहीं पाया। ठीक है, चलिए अगला है कि किलो और उसके शहरों और जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता, यानी कि इनमें से कौन सा मिलान है उस सही ढंग से मेल नहीं खाता। दोस्तों तारागढ़ बूंदी में है, गागरोन झालावाड़ में है, सोनारगढ़ जैसलमेर में, लेकिन कुंभलगढ़ उदयपुर में नहीं है। कुंभलगढ़ कहां पे है आप नीचे कमेंट के माध्यम से बताना कि कुंभलगढ़ कहां पे है। ठीक है, चलिए चित्तौड़गढ़ में है। चलिए आपका आंसर बिल्कुल सही है, चित्तौड़गढ़ में है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है। दोस्तों बीकानेर का पहले तो यह बताओ कि बीकानेर का कौन सा किला है जिसका निर्माण करता जिसका निर्माण किसने करवाया था, यानी कि बीकानेर के कौन से किले के बारे में पूछ रहे हैं दोस्तों। ये अपने बीकानेर के किले के बारे में पूछ रहा है, उसका निर्माण अपने राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वह कौन सा शासक था जिसने बसंतीगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। दोस्तों बसंतीगढ़ के किले का निर्माण तो अपने राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला है कि वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुर ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे। दोस्तों चूरू का किला। ठीक है, कौन सा था, चूरू का किला दोस्तों। ठीक है, जो अपने चूरू जिले में स्थित है। अगला है कि वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल स्थित है। दोस्तों अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल स्थापित करवाए थे दोस्तों, और वह किला है अपने किसमें, नाहरगढ़ किला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को के विश्व विरासत घोषित नहीं किया गया। दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया। दोस्तों इनमें से गागरोन को कर रखा है, आमेर कर रखा है, जैसलमेर कर रखा है, लेकिन मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा का है उसको नहीं कर रखा। ठीक है, अगला प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली कहां पर स्थित है। तो प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली आपसे पूछ ले, आपको बताना है जैसलमेर जिले में स्थित है प्यारे साथियों। अगला है कि 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन है अब जिला कलेक्टर हाउसिंग सरकारी कार्यालय है। दोस्तों 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह के द्वारा एक भवन का निर्माण करवाया गया था, जो इस समय वर्तमान में जिला कलेक्टर यानी कि हाउसिंग सरकारी कार्यालय है दोस्तों। और वो है दोस्तों अपने कौन सा, वो अपने सिटी पैलेस अपने अलवर वाला। ठीक है, सिटी पैलेस अरवल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है। दोस्तों जोधपुर का लोकप्रिय नाम आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है नीली नगरी। ठीक है, नीली नगरी यानी कि ब्लू सिटी के नाम से। अगला कि निम्नलिखित में से किसने टोंक नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था। दोस्तों ऐसे सुनहरी कोठी का निर्माण करवाने वाले थे नवाब महमूद इब्राहिम अली खान थे। ठीक है, कितना बड़ा नाम है इनका। ठीक है, अगला कि सलीम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहां पे स्थित है। दोस्तों सलीम सिंह की हवेली पूछ ले या फिर आपसे नथमल की हवेली पूछ ले तो आपको बताना है प्यारे साथियों, सीधा सीधा आपको बताना है अपने जैसलमेर जिले में स्थित है। दोस्तों मैंने आपसे पहले कहा था कि ज्यादातर हवेलियां जैसलमेर जिले में ही स्थित है। ठीक है, ज्यादातर हवेली वहीं की मिलेगी। अगला कि हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें और नीचे दी गई कोड में से प्रश्न का उत्तर का चयन करें। दोस्तों प्रश्न का उत्तर अपने कूटों में दे रखा है, तो कूटों में बात करें तो दोस्तों हवा महल एक 8 मंजिली संरचना है क्या, नहीं है। ठीक है, 5 मंजिली संरचना है। अगला हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था, बिल्कुल। हवा महल में 1953 जटिल डिजाइनों से बनी खिड़कियां हैं, बिल्कुल है। तो राइट आंसर 2 और 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर देखने को मिल जाएगा प्यारे साथियों। अगला बूंदी में रंग महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। दोस्तों बूंदी में रंग महल का निर्माण है प्यारे साथियों, वो अपने किसके द्वारा करवाया गया था, छत्रसाल के द्वारा करवाया गया था। डीके महलों का निर्माण किसने करवाया था, डीके महलों का निर्माण दोस्तों अपने महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। जाटों का अफलातून। ठीक है, चलिए अगला कि एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया, यानी कि एक महल है जिसका निर्माण किले की भांति किया गया, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली छतें, मोखे सहित चौकियां, परकोटे में तीरंदाजी के लिए झीलियां, जिसने सैनिकों के गिर जाने का प्रतिकार किया, वह इनमें से कौन सा। कितना बड़ा प्रश्न दोस्तों, घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। और वो किला कोई सा नहीं है, डूंगरपुर का जूना पैलेस है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला 84 खंभों की छतरी पूछ सकता है, सबको पता है 84 खंभों की, बच्चे को पता है, बूंदी में है। तो कि आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं। दोस्तों आभानेरी और राजौरगढ़ ये अपने अलवर जिले के हैं, और ये दोस्तों कलात्मक वैभव किस काल के हैं, तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। ठीक है, कभी नीलकंठ आओ तो घूमने तो मेरे को बताना है, मैं नीलकंठ के जस्ट पास में ही रहता हूं। ठीक है, चलिए अगला कि ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ऐतिहासिक स्थल दोस्तों मानगढ़ के बारे में आपसे पूछ लेना,
ना, तो आपको बताना है प्यारे साथियों अपने मानगढ़ अपने किस जिले में स्थित है, आपको बताना है बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, अगला गढ़सीसर सरोवर कहां पर स्थित है, इंपोर्टेंट है दोस्तों, जैसलमेर जिले में स्थित है गढ़सीसर सरोवर। तो दोस्तों ये हो गए अपने कुछ एमसीक्यू इंपोर्टेंट जो अपने राजस्थान की स्थापत्य कला से संबंधित थे और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपने सभी प्रश्नों को हल किया होगा और सारे में से सारे प्रश्न आपके हल हो चुके होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, धन्यवाद।